Welcome dear friends. Today's our topic is halogen derivatives. ठीक है, and in this topic we are going to learn about the alkyl halides. ठीक है, and haloarenes. ठीक है, haloarenes and alkyl halides इन दोनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, मतलब इनका प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके यूजेस, ठीक है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। देखो, ऑर्गेनिक पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका ये फर्स्ट चैप्टर है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे, वेल प्रिपेयर करोगे, तो बाकी के जो ऑर्गेनिक के बाकी के बचे जो चैप्टर्स हैं वो सभी आपको इजीली जा सकते हैं। देखो, सब ऑर्गेनिक के रिएक्शंस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, इनका वो रिलेशन होता है। अगर आप ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको अगले चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फ्रॉम द न्यू सिलेबस ऑफ बोर्ड 12th। ठीक है, 12th, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स फ्रॉम द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो देखने वाले हैं। वहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स क्या है, दैट इज़ द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब ये पेरेंट फैमिली है और इससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे डेरिवेटिव जो है वो आप पा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स। ठीक है, एक एटम रिप्लेस कर सकते हो या एक से ज़्यादा भी आप रिप्लेस कर सकते हो इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम or atoms results in the formation of halogen derivatives of hydrocarbons। ठीक है, मतलब जो अल्केन्स है, अल्केन अगर आप देखोगे कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन हो सकता है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है, जो आपने 11th में डिटेल में देखा है। और वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के जो कोई कंपाउंड्स है, बेंजीन, फिनॉल, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कोई ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, उसमें से आप अगर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करोगे, ठीक है, नहीं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें से भी हाइड्रोजन एटम को आप अगर रिप्लेस करोगे और उसके जगह कोई हैलोजन एटम अटैच करोगे, तो आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है दैट इज़ नथिंग बट द हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे अल्केन है, RH अल्केन, और यहाँ का H हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, X से रिप्लेस, X मतलब क्या है, हैलोजन्स, हैलाइड्स, इससे रिप्लेस कर दिया तो आपको क्या मिलता है, अल्किल हैलाइड मिलता है। दैट इज़ नथिंग बट द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये हमने अल्केन लिया इसलिए हमें अल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव मिला है। उसी तरह अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आपको मिलेगा, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से दैट इज़ द सिंपल कंसेप्ट हियर। जैसे कि देखो आप कि मिल्क अगर आप कंसिडर करते हो, दूध, ठीक है, मिल्क, तो मिल्क जो है वो बेसिक सब्सटेंस है और उससे आप क्या बनाते हो, उससे आप कर्ड बना सकते हो, घी बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मिल्क। उसी तरह से देखो कि आप क्या कर सकते हो, अल्केन है या हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन से आप अलग दूसरे कंपाउंड बना सकते हो, उससे आप क्या कहेंगे फिर, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसी तरह से यहाँ पे हमने अल्केन लिया है, हाइड्रोकार्बन लिया है
और उसका हाइड्रोजन हमने हैलोजन से रिप्लेस किया है, ठीक है। किससे रिप्लेस किया है? हैलोजन्स। हैलोजन मतलब X, उससे रिप्लेस कर दिया है, और आपको जो कंपाउंड मिला है दैट इज़ नथिंग बट द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ यहाँ पे अल्केन्स, क्योंकि मैंने अल्केन पेरेंट कंपाउंड लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपली यू कैन से दैट व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ alkanes or hydrocarbons are replaced by corresponding number of halogen atoms। अगर आप corresponding number of halogen atoms से हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, then the product obtained, जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, that product obtained is nothing but the halogen derivatives of that alkanes और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरह से आप हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे तो देखो, ये हैलोजन जो है दैट आर 17 ग्रुप फिलामेंट, और इनको कैसे याद रखेंगे? तो जैसे कि फिर कल बाहर आई, ठीक है, यू कैन रिमेंबर, ठीक है। फिर मतलब क्या? फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, आई। तो ये आप याद रख सकते हो, फिर कल बाहर आई मतलब हैलोजेंस, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज आर द हैलोजेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है इनका क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। तो इसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड मेनली 2 टाइप्स, ठीक है। तो ये जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। उसमें से पहला है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन इज बॉन्डेड, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोकार्बन स्केलेटन है, हाइड्रोकार्बन का जो स्केलेटन है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये टाइप डिपेंड है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखो कि हैलो अल्केन्स है, हैलो अल्केन्स मतलब अल्केन, हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन कौन सा हो गया? अल्केन है, और अल्केन का हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करके हैलोजन लगा दिया, हैलोजन अटैच हो गया, तो वो हो गया हैलो अल्केन्स, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन है अल्कीन तो आपको मिलेगा हैलो अल्कीन, ठीक है। इसी तरह से अगर हाइड्रोकार्बन स्केलेटन है अल्काइन तो आपको मिलेगा हैलो अल्काइन, ठीक है। मतलब देखो, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन इज देयर, ठीक है। तो दूसरा जो है यहाँ पे हैलो अरीन्स, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन स्केलेटन है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसी तरह से आप यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन दीज आर क्लासिफाइड एज हैलो अल्केन्स, हैलो अल्कीन्स, हैलो अल्काइंस एंड हैलो अरीन्स, ठीक है। ये तो अल्किन, अल्केन, अल्केन 11th में हो गया है आपका। डबल बॉन्ड है तो उसे हम अल्कीन कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे हम अल्काइंस कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एलिफेटिक सैचुरेटेड है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक बेंजीन लाइक कंपाउंड्स है तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं, अरीन्स कहते हैं। तो ये हो गया हैलो अरीन्स। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो हैलो अल्केन्स, हैलो अल्कीन्स, हैलो अल्काइंस एंड हैलो अरीन्स, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय हैलोजन एटम। तो इस तरह से एक क्लासिफिकेशन है। देन दूसरा जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। मतलब
आप कितने हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस कर रहे हो हैलोजन आइटम से, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन डिपेंड है। तो यहाँ पे आप क्लासिफाई कर सकते हो जैसे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डायहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। सिंपल है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब मेनी मोर देन 3, ठीक है। यहाँ पे आप ए कह सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप है, ठीक है। इथाइल मतलब इथेन होगा, और इथेन मतलब CH3 है। उसमें से आपने 1 हाइड्रोजन को क्या किया है, एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। और यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हो, देखो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक के रिंग के ऊपर हमें पता है कि वहाँ पे 6 बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन है, और उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया है, तो ये हो गया मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें हमने ओनली 1 हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय हैलोजन आइटम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, देखो डायहैलोजन कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या किया है, द 2 हाइड्रोजन आइटम आर रिप्लेस बाय 2 हैलोजन आइटम्स, ठीक है। और ये जो 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं वो एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो हैलोजन आइटम्स है, ये आप एक ही कार्बन पे हो सकते हैं या अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आइटम जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे है। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2 हैलोजन आइटम्स आर देयर, और जैसे कि यहाँ पे 2 हैलोजन आइटम्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। उसी तरह से ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई मतलब 3, मतलब यहाँ पे देखो देयर आर 3 नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स आर देयर, मतलब 3 हाइड्रोजन आइटम्स आर रिप्लेस बाय 3 हैलोजन आइटम्स। और इस तरह की कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ट्राइहैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा हैलोजन्स अगर इससे ज़्यादा अगर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। क्या कहेंगे, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। देखो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स आप यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डायहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। एज द नेम सजेस्ट, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स इन डिटेल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड जो है, देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, उसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब क्या। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब द compounds in which only 1 halogen atom is present, ठीक है। मतलब 1 हाइड्रोजन आइटम is replaced by 1 halogen atom and the new compound form is called mono halogen derivatives, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन आइटम and the type of hybridization of carbon to which halogen is attached, that we have to consider,
ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप्स पे डिपेंड है, एक तो पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, हैलोजन एटम की पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, और दूसरा क्या है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। मतलब जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन है, और दूसरा क्या है तो हैलोजन एटम की पोजीशन क्या है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन है। इस तरह से हमें एक क्लासिफिकेशन जो है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसमें से पहला है देखो अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स, ठीक है, अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इन अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। देखो यहाँ पे अल्किल हैलाइड में हैलोजन एटम जो है वो किसको अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, ठीक है, which is a part of saturated carbon skeleton, ठीक है, which is the part of saturated carbon skeleton। saturated मतलब याद रखो, saturated मतलब all the valencies of carbon are satisfied by single bond, ठीक है। कार्बन की सभी जो वैलेंसीज है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो चार जो वैलेंसीज है वो चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड कहते हैं। अगर सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन का कोई कार्बन है विच इज़ अ sp3 हाइब्रिडाइज और उसे अगर हैलोजन अटैच है तो उसको हम कहते हैं अल्किल हैलाइड्स, उसके हम क्या कहते हैं अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स, ठीक है। और ये जो अल्किल हैलाइड्स है दैट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, ये प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, एंड दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसकी सब्स्टिट्यूशन स्टेट क्या है उसके ऊपर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्किल हैलाइड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके एग्जांपल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, देखो यहाँ पे आप देखो कि ये जो X है हैलोजन है इट इज़ अटैच टू द CH2, ठीक है, ये CH2 को अटैच है। मतलब हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो अदर 1 कार्बन को अटैच है, दूसरे एक कार्बन को वो अटैच है, एक ही कार्बन को अटैच है, ठीक है। मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वो दूसरे एक ही कार्बन को अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी हैलाइड, क्या कहेंगे प्राइमरी हैलाइड, और वहाँ पे आप 1 डिग्री हैलाइड भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द टाइप। अगर आप दूसरा देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो X है हैलोजन है विच इज़ अटैच टू द कार्बन, जिस कार्बन को ये अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, पर वो जो कार्बन है वो दूसरे दो कार्बन को अटैच है। देखो ये जो RR दिखाई दे रहे हैं RR, ठीक है, दिस RR जो है वहाँ पे कार्बन है, ठीक है। R मतलब क्या है अल्किल ग्रुप है, मतलब वो कार्बन को अटैच, द हैलोजन अटैच टू द कार्बन विच इज अटैच टू अनदर 2 कार्बन, दैट इज द सेकेंडरी हैलाइड। इसे क्या कहेंगे हम सेकेंडरी हैलाइड। और तीसरा जो टाइप है वो है टर्शरी हैलाइड। मतलब यहाँ पे देखो हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है विच इज अटैच टू अनदर 3 कार्बन, वो दूसरे 3 कार्बन को अटैच है, तो इस तरह के हैलाइड्स को हम कहेंगे टर्शरी हैलाइड्स। क्या कहेंगे टर्शरी हैलाइड्स, ठीक है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही है, पर
ये जो कार्बन है वो यहाँ पे देखो अटैच टू द, मतलब यहाँ पे देखो हैलोजन अटैच टू द कार्बन विच इज़ अटैच टू अनदर वन कार्बन, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी। यहाँ पे देखो हैलोजन अटैच टू द कार्बन विच इज़ अटैच टू अनदर टू कार्बन विच इज़ सेकेंडरी, एंड यहाँ पे हैलोजन अटैच टू द कार्बन विच इज़ अटैच टू अनदर थ्री कार्बन विच इज़ अ टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, टर्शियरी हैलाइड। इस तरह से हम तीनों जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज द अलीलिक हैलाइड्स। ठीक है, अलीलिक, तो अलीलिक मतलब क्या है देखो, तो इसमें इन अलीलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो यहाँ पे ये जो हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को ही अटैच है। ठीक है, पर इसमें चेंज क्या है देखो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज़ नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, विच इज़ नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब देखो यहाँ पे आप एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हैलोजन इज अटैच टू द कार्बन, और ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिस कार्बन इज अटैच द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस कार्बन इज द नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसे कहते हैं अलीलिक सिचुएशन। क्या कहते हैं? अलीलिक सिचुएशन कहते हैं। तो इस तरह का अगर हैलाइड है तो उसे हम क्या कहेंगे? अलीलिक हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखो क्या है, द अलीलिक हैलाइड्स मतलब क्या है, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू a sp3 hybridized carbon, and that carbon atom is next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसे हम क्या कहेंगे? अलीलिक हैलाइड्स। तो यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। देखो यहाँ पे X है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये जो हैलोजन है वो इस कार्बन को अटैच है, एंड विच इज़ नेक्स्ट टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरह के अल्किल हैलाइड को हम क्या कहेंगे? अलीलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? अलीलिक हैलाइड। इस तरह के हैलाइड्स को हम क्या कहेंगे? अलीलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो उसी तरह से है बेंजीलिक हैलाइड्स। तो यहाँ पे क्या है देखो, इन बेंजीलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो यहाँ पे भी ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को ही अटैच है, पर देखो टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है, देखो यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो किसको अटैच है? विच इज अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, मतलब जो हैलोजन, जब हैलोजन उस कार्बन पे अटैच होता है, अगर वो कार्बन एरोमेटिक रिंग को अटैच होगा आगे जाके, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेंजीलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो X2 है, और यहाँ पे विच इज़ अटैच टू द कार्बन एंड विच इज़ नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। तो इस दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है बेंजीलिक हैलाइड का। देन नेक्स्ट टाइप है, इसमें देखो विनिलिक हैलाइड। तो ये जो विनिलिक हैलाइड है, तो यहाँ पे ये अलग टाइप है कि यहाँ पे देखो इन विनिलिक हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। ठीक है, कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। ठीक है, मतलब एलिफेटिक चेन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और इसमें उसके ऊपर डायरेक्टली हैलोजन एटम क्या होगा? अटैच होगा। इस तरह के हैलाइड्स को हम कहते हैं विनिलिक हैलाइड्स। क्या कहते हैं? विनिलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। देखो
क्या है कि यहाँ पे ये जो X है विच इज़ अटैच टू दिस कार्बन एंड विच इज़ अ डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हम देख सकते हैं, अगर सिंगली बॉन्डेड है तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, उसकी वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है तो आप कहेंगे sp3। अगर डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई है तो क्या कहेंगे, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई है तो आप कहेंगे sp ओनली, ठीक है। sp3 कब है, अगर सिंगली बॉन्डेड है तो, ठीक है। अगर डबल बॉन्डेड है तो sp2 कहेंगे, एंड अगर ट्रिपली बॉन्डेड है तो क्या कहेंगे, sp कहेंगे। क्या कहेंगे, sp, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे विनिलिक हैलाइड्स में याद रखना है, क्या याद रखना है, इन विनिलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक रिंग, इसे कहते हैं विनिलिक हैलाइड। विनिलिक हैलाइड इज हैलो अल्कीन्स, जो हमने अभी देखा इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो अल्कीन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हैलो अल्कीन्स, ठीक है। दूसरा है हैलो अल्काइंस, ठीक है। हैलो अल्काइंस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो व्हेन अ हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। देखो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अगर हैलोजन अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, हैलो अल्काइंस। क्या कहेंगे, हैलो अल्काइंस कहेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, हैलोजन एटम यहाँ पे अटैच है कार्बन विच इज़ अ ट्रिपली बॉन्डेड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे, तो ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है और उसको हैलोजन अटैच है, इसीलिए हम इसे कहेंगे हैलो अल्काइंस। तो नेक्स्ट है देखो अरिल हैलाइड्स और हैलो अरिन्स। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, देखो इन अरिल हैलाइड्स हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। मतलब ये sp, देखो डबल एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन हो सभी कौन से है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सभी कार्बन क्या है, सब sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर हैलोजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है विच इज़ द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अरिल हैलाइड्स और हैलो अरिन्स। क्या कहेंगे, अरिल हैलाइड्स और हैलो अरिन्स। इस तरह से हम जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्या बता सकते हैं।